हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का हम न्यूमेरिकल्स का सेकंड वीडियो लेके आ गए हैं, जो कि हमारा टॉपिक है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत ही हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये तो सबसे ईजी क्वेश्चन है, बस ऐसे ही डाल दिया मैं। ये क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर का स्क्वायर। और आगे आपसे कह रहा है रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स आप बनाने चल ही दिए हो, तो पहला अप्रोच होना चाहिए आप लोगों को क्या, कभी भी आप न्यूमेरिकल बनाते हो तो पहला अप्रोच होता है न्यूमेरिकल बनाने का कि जो डाटा दिया है ना वो पहले लिख लो। तो आइए स्टार्ट करते हैं, डाटा लिखते हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आपसे कह रहा है फाइंड करने के लिए, आर फाइंड करने के लिए कह रहा है, और लेंथ दे रखा है 2 मीटर। उसके साथ साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो जो वायर होगा उसकी मोटाई जो दे रखी है वो 1.7 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर का स्क्वायर है। और रेजिस्टिविटी जो है वो दे रखी है 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। रेजिस्टिविटी के फार्मूला से आप लोगों को पढ़ाया गया था R इजकल टू रो एल बाई एरिया, और R ही तो फाइंड करना है, तो R इजकल टू क्या हो जाएगा, रो की वैल्यू कितनी है जी 1.7। अरे भाई बोलो, तुम ही को बोलना है, बोलो तुम भी बोलो। रो की वैल्यू कितनी है 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, और लेंथ कितना है भाई 2 मीटर, ठीक है। और एरिया कितना है, एरिया बोलो 1.7 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर का स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर चल जाएगा तेल लेने के लिए, है ना, और 1 मीटर से 1 मीटर चला जाएगा। तो आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी। अच्छा एक और बात देखो, ये -6 है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना। तो 1.7 इंटू 10⁻⁻⁸, और ये नीचे वाला जो माइनस है ना ऊपर करोगे तो प्लस में 6 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 1.7। 1.7 से 1.7 को काट दो, और यहाँ वाला 2 तो मैंने लिखा ही नहीं, 2 लिख दिया। तो R इजकल टू क्या हो जाएगा, मैं चाहता डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन बहुत सारे बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, उनको स्टेप समझ नहीं आता, इसलिए हम सारा कुछ लिखते जा रहे हैं। तो इधर हो गया 2 इंटू, अब -8 में से +6 को अगर ऐड करोगे तो कितना बचेगा 10⁻⁻², और रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम होती है, और यहाँ भी ओम हो जाएगी। ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसके बाद बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये रहा हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं इसको क्या है क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सवाल है, फाउंडेशन लेवल का सवाल है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम इज स्ट्रेच्ड यूनिफॉर्मली टिल इट्स लेंथ इज डबल्ड। ओके, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। द वायर इज नाउ बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल इन ओम। क्वेश्चन देखिए भाई, आपसे क्या क्या कह रहा है कि एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है। कितना है, 3 ओम है। और जब इसका रेजिस्टेंस 3 ओम था, उसके बाद क्या किया, उसको यूनिफॉर्मली स्ट्रेच कर दिया उस वायर को, यानी देहाती भाषा में क्या कह सकते हैं, नमार दिया, है ना, फैला दिया। तो उसको फैला दिया गया, तो उसका लेंथ क्या हो गया, जैसे ही फैलाया तो उसका लेंथ डबल्ड हो गया, दुगुना हो गया उसका लेंथ। अब आपको पता है कि अगर लेंथ दुगुना हो जाता है तो एरिया आधी हो जाती है, लेकिन एक बात पता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम थोड़ी बदलेगा। कितना हूँ न मार दीजिए, उसका वॉल्यूम तो वही रहने वाला है ना। चलिए, और उसके बाद कह रहा है इतना सब कुछ आप कैलकुलेट कर लोगे ना, इतना सारा कहानी है। उसके बाद एक और कहानी इससे जुड़ गया। वो कहानी क्या जुड़ा कि द वायर इज नाउ बेंट, यानी भाई उसको दुगुना कर दीजिएगा ना, यानी जैसे उसको नमार के फैला के उस वायर को दुगुना कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, उस वायर को इस तरह से मोड़ना है। क्या करना है, इस वायर को उस तरह से मोड़ देना है कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए। क्या बन जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए। और उसके बाद
जो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो उसके बाद जैसे ही उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दीजिएगा तब तो एक ट्रायंगल बन गया, तब वो सभी का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, क्या इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके आपको बताना है कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो क्या होगा। ये ऑप्शन दे रखा है कुछ, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 3 ओम। तो हम लोग जानते हैं एक बात की R = रो एल बाई एरिया होता है। तो जब उस वायर को नमारा नहीं गया था, फैलाया नहीं गया था, तो हम लोग क्या जानते हैं कि उसका रेजिस्टेंस क्या था, 3 ओम था। 3 ओम = रो एल बाई एरिया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो भाई, एक बात जानते हैं कि अब हम उस वायर को अब क्या किए, फैला रहे हैं। उस वायर को फैलाएंगे तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस तो बदलेगा। तो अब हमको R डैश बताना है कि नया रेजिस्टेंस क्या होगा। R डैश = क्या हो जाएगा, रो इंटू एल डैश डिवाइडेड बाय एल डैश। अभी एक बात आपको बताता हूं कि अगर आप लेंथ को यहाँ पर, अगर लेंथ को क्या कर रहे हो, अगर एल डैश आपको पता करना है, क्योंकि आपने क्या किया, जैसे ही लेंथ को आपने डबल कर दिया तो एल डैश 12 होगी और ए डैश कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप लेंथ को डबल करोगे तो एरिया आधा हो जाता है। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो R डैश = हो जाएगा रो इंटू एल डैश की वैल्यू कितनी है 2L एंड डिवाइडेड बाई ए डैश की वैल्यू है a/2। अब ये 2 जो है ना कूद के ऊपर भागता है। R डैश की वैल्यू हो जाएगी रो इंटू 2 दूनी 4 4L एंड डिवाइडेड बाई a। इधर कर देता हूँ बाकी का कहानी। अब देखो 4 इधर है, 4 को इधर कर लेंगे, यानी R डैश = इधर 4 है तो 4 को इधर करेंगे, रो L बाई एरिया को समेट के एक तरफ कर देंगे, रो L बाई एरिया। अब सारा कहानी आपको 1 मिनट में समझ में आएगा। यहाँ 4 है तो 4 लिख दो। अब रो L बाई एरिया, देखो यहाँ पर रो L बाई एरिया की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर 3 रख देंगे ना, या इसको इक्वेशन 2 मान के इस पर डाल दो। ठीक है, या डायरेक्ट कर दो 3, तो R डैश की वैल्यू कितनी आ गई 12 ओम, यानी 12 ओम का आपको रेजिस्टेंस आ गया। जब उसको नमारेंगे फैलाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 12 ओम। अब क्या कह रहा है, इस 12 ओम का एक रेजिस्टेंस है, इसको क्या किया, इस तरह से मोड़ा गया कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इस 12 ओम के रेजिस्टेंस को इस तरह से मोड़ा गया, बेंड किया गया कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बनता है, इस तरीके से। तो एक रेजिस्टेंस इस तरह से होगा, एक रेजिस्टेंस इस तरह से होगा, और यहाँ से जोड़ दो एक रेजिस्टेंस इस तरह से होगा। यही तो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर R डैश की वैल्यू 12 ओम आई थी, तो सभी सारा जो रेजिस्टेंस है, ईच रेजिस्टेंस जो यहाँ पर होगा वो 4 ओम का होगा। ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम और ये भी 4 ओम। अब आपको पता होना चाहिए, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम बताए थे कि अगर इलेक्ट्रिक करंट को जाने का एक रास्ता होगा, एक ही रास्ता, इलेक्ट्रिक करंट को जाने का अगर एक ही रास्ता, तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और इलेक्ट्रिक करंट को जाने का एक से ज़्यादा रास्ता हो गया तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ से लेके जाओ, यहाँ से अगर I करंट जाएगी तो इसमें भी सेम जाएगी, एक ही रास्ता है, और इसमें भी सेम जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें चली जाएगी तो थोड़ा बदल जाएगा, वो अभी यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ये दोनों, ये और ये दोनों है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और ये दोनों को अगर आप सीरीज में जोड़ दोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो इसके पैरेलल में आ जाएगी। तो हम लोग जानते हैं सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्विवेलेंट = R1 + R2। तो R इक्विवेलेंट = ये दोनों को जोड़ दो, 4 ओम + 4 ओम क्या हो जाएगा 8 ओम। ये दोनों मिला के 8 ओम आ गया। अब जो भी वैल्यू आया इसके पैरेलल में लगा दो। पैरेलल का फार्मूला क्या होता है, RP = 1/R1 + 1/R2। तो 1/RP = क्या हो जाएगा 1/R1 8 ओम प्लस R2 इसको 4 ओम 1/4 ओम। तो 1/RP = इसका LCM लोगे तो 8 ओम आएगा। तो यहाँ पर 1 ओम और प्लस 2 ओम। देखो भाई, हम डायरेक्ट भी बता सकते थे लेकिन बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आएगा। RP = 3/8। अब क्या करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या इसको ऊपर लेके जाओ, तो RP = हो जाएगा 8/3 ओम। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 8/3 ओम, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर ले। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा इसको वीडियो को पीछे जाए, यानी वीडियो में पीछे जाए और फिर से समझ के आए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये रहा हम लोग का तीसरा क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फाउंडेशन लेवल का क्वेश्चन है, बहुत मस्त है। देखिएगा, इसको पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है अपने लोगों को। तीसरा क्वेश्चन है, टू सिलेंड्रिकल वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल हैव देयर लेंथ इन द रेशियो ऑफ 4:9, ओके, and it is saying that what should be the ratio of their radii so that their resistances are in the ratio of 4:1। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से आपको समझाते हैं और पढ़िएगा आप ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि दो सिलेंड्रिकल वायर है जो कि सेम मेटल से ही मिलके बना है, सेम मेटल से मिलके बना है, और हैव देयर लेंथ इन द रेशियो ऑफ 4:9, और वो दोनों जो मटेरियल है, मटेरियल ए और मटेरियल बी, वो दोनों का जो लेंथ का रेशियो है ना, लेंथ का रेशियो, यानी डायरेक्ट आपको इस तरह से समझना चाहिए। ये एक कंडक्टर है या एक मटेरियल दे रखा है, ठीक है, और यह एक दूसरा मटेरियल है, ठीक है, इस तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। ये दो मटेरियल है, अब इस ये जो है ना सेम ही मटेरियल का बना हुआ है, जिससे ये बना है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, दोनों सेम मटेरियल से मिलके बने हैं। और इन दोनों का जो लेंथ है ना, ये दोनों का जो लेंथ है, ये दोनों का जो लेंथ है उसका रेशियो क्या है, रेशियो आप लोगों को दे रखा है कितना, 4:9, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये वाला जो हमारा मटेरियल है इसको हम L1 मान लेते हैं और इस वाले मटेरियल को L2 मान लेते हैं। और यहाँ पर बोल रहा है हम लोगों को कि L1 और L2 का जो रेशियो है वो 4:9 है। ये बात को ध्यान रखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ देयर रेडाई। अच्छा, रेडियस का भी रेशियो आप लोग को बताना है, यानी R1 और R2 का भी रेशियो आप लोगों को बताना है। ये दे नहीं रखा, ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको करना है, ठीक है। यानी ये जो डायामीटर होगा, ये कितना मोटा वायर है, इस मोटा वायर, देखिए ये जो गोलाई है, क्योंकि वायर तो मोटा ही होगा। अब ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये गोल दिख रहा है, सर्किल के टाइप का, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, ये अगर हम पूरा बना दिए तो ये तो डायामीटर हो गया। इसका रेडियस आपको कह रहा है, इसको आर कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए, आर। और दोनों में आर का रेशियो बताना है, इसमें और इसमें दोनों में आर का रेशियो बताना है। तो R1:R2 हम लोग को नहीं दे रखा है, इसको कैलकुलेट करना है। आगे कह रहा है, और इसका जो रेजिस्टेंसेस है, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 और इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R2। और R1 और R2 का भी रेशियो बता रखा है, R1:R2 4:1 दे रखा है, क्योंकि दोनों का लेंथ अलग अलग है। तो दोनों का लेंथ अलग अलग है, तो दोनों का रेजिस्टेंसेस भी अलग अलग होगा, क्योंकि रेजिस्टेंसेस डिपेंड करता है लेंथ पर, कंडक्टर के लेंथ पे। लेंथ बढ़ेगा या घटेगा तो रेजिस्टेंसेस भी बढ़ेगी और घटेगी। चलो बहुत बढ़िया, इतना बात आपको क्वेश्चन कह रहा है। और आपको कह रहा है R1:R2 निकालिए। दोनों केस में रेडियस का रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, एक बात आपको पता है, हम लोग जानते हैं R जो होता है, R = ρL/एरिया होता है। चलो भाई, ये तो पता होगा। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, R = ρL/एरिया के जगह पे πr² लिखा जा सकता है, πr² लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। एरिया ऑफ द सर्किल πr² ही तो होता है, तो मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर एक बात क्या होगा कि R जो है, यहाँ पे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम बोल सकते हैं L/r² के। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर रो और पाई दोनों को नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि दोनों यहाँ पर कांस्टेंट है। दोनों क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। इसका और इसका वैल्यू दिया रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको नहीं लेंगे। तो हम एक और बात लिख सकते हैं इस, अच्छा एक और आप मान लो बात कि यहाँ पर L को L कैपिटल N मान हैं, तो यहाँ भी L मान लो कैपिटल, यहाँ भी कैपिटल L मान लो। इससे कोई काफ़ी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमने कैपिटल L मान लिया। अब इस R² को इधर लेके आएंगे तो R² इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? L/R के। चलो बाकी का इधर कर देता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। अब यहाँ पर स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? R
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल L बाय R, और वो भी किस चीज़ में, रूट में। क्यों भाई रूट में क्यों जाता है वैल्यू, क्योंकि अगर स्क्वायर हटेगा तो रूट में तो जाएगी। तो ये बात याद रखिएगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है किसका, L बाय R का होता है, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं R1 और R2 की, स्मॉल r1 स्मॉल r2 की जो रेडियस की वैल्यू है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो भाई, स्मॉल r1 बाय स्मॉल r2 इक्वल टू क्या होगा, देखो क्या कह रहा है, L बाय R, कितना, L बाय R। तो L किसके लिए, यानी पहले R1 के लिए L1 हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा रूट अंडर, सब कुछ वैल्यू तो रूट अंडर में ही होगी, तो R1 के लिए रूट अंडर L के लिए L1 लिखना पड़ेगा पहले, तो L1 क्या है भाई, 4 है इसके लिए, 4, ठीक है। अच्छा, बाय नीचे क्या है, R है, तो R के लिए R1 लिखना पड़ेगा, है डायरेक्ट आप इस तरह से अगर कर दो तो L1 R1 लिखना पड़ेगा। हम डायरेक्ट अगर लिख दे तो इस तरह से आप लिख सकते हो, डायरेक्ट अगर हम लिखे, डायरेक्ट लिख दिए तो अच्छे से बताना पड़ेगा, रूट अंडर L1 बाय R1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर L2 बाय R2। अब आई थिंक बच्चों लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब कर दो भाई, R1 और R2 का अब तो निकाल सकते हो ना, तो L1 कितना है भाई, 4 है, तो लिख दो रूट अंडर 4 डिवाइडेड बाय R1 कितना है, यहाँ पर 4 दे रखा है, तो यहाँ भी लिख लिया 4 डिवाइडेड बाय R2, यानी R2 में क्या है, L2 कितना है, 9 है, तो मैंने लिख दिया 9 डिवाइडेड बाय, उसके बाद क्या है भाई, R2 कितना है, 1 है, तो लिख दिया 1, और ये भी रूट में है भाई, ठीक है। तो आइए बाकी का इधर कार्यक्रम करते हैं, चलिए। तो क्या हो जाएगा, देखो भाई 4 से 4 तो कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, और ये 9 का 9 ही रह जाएगा, तो यहाँ पे R1 बाय R2 इक्वल टू रूट 1 बाय इधर रूट 9, 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा यहाँ पे, कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो R1 बाय R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है, और रूट 9 बराबर 3 हो जाता है। तो यहाँ पर जो R1 और R2 की जो रेशियो आ गई हम लोगों के पास, वो 1:3 आती है, जो कि बहुत मस्त बात है ठीक है। तो यहाँ से जो R1 और R2 की जो रेशियो आई हम लोगों के पास, वो कितनी आई है, 1:3 आई, और आपको पता चल गया होगा कि कैसे आई है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, तो इसको नोट करें, अच्छा सवाल था, ठीक है, नॉर्मल ही सवाल था, बस थोड़ा दिमाग चलाना था और कुछ नहीं था। तो इसको नोट करें, फिर हम आ रहे हैं क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा मतलब हाई फाई नहीं है, एकदम नॉर्मल है। पढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम केबल ऑफ लेंथ 10 किलोमीटर एंड डायमीटर 2 मिलीमीटर इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम इज 2.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो आपको कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस, ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं, 100 ओम, 20 ओम, 86 ओम या 72 ओम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला अप्रोच क्या लगाना है, कौन कौन चीज़ दिया है, डाटा सारा कुछ लिख डालो आप एकदम। तो लेंथ दे रखा है वायर का 10 किलोमीटर, एल्युमिनियम केबल का, ठीक है, एल्युमिनियम का केबल है, लेंथ दे रखा है, डायामीटर दे रखा है 2 मिलीमीटर, ओके, और रेजिस्टिविटी रो की वैल्यू 2.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। आर फाइंड करना है। आर तो तभी फाइंड होगा जब ए फाइंड होगा, ए भी फाइंड करना है, एरिया, ठीक है। उस केबल का एरिया कितना है, उसका मोटाई कितना है, वो भी तो पता करना है। तो उसके लिए हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो R इक्वल टू D/2 होता है, ठीक है, रेडियस निकालना पड़ेगा। तो R इक्वल टू डायमीटर 2 मिलीमीटर है ना, 2 मिलीमीटर, तो बाई 2, ठीक है। तो इसको काट देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 रेडियस 1 मिलीमीटर हो गया। अब मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ कर देते हैं, तो रेडियस तो हमारी यही हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेडियस ये आ गया, तो एरिया आप निकाल सकते हो, एरिया इक्वल एरिया ऑफ द सर्किल πr² होता है। एरिया ऑफ द सर्किल हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि वायर जो होता है गोल होता है, ठीक है। तो गोल जो होता है वो एक तरह से सर्किल हो गया, तो उसका भाई एरिया निकालना है, तो πr² होता है। एरिया इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू
10⁻³ डायरेक्ट हो गया, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। 1 का तो स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। चलो इसको कट करोगे तो 3.14 आएगी वैल्यू। तो एरिया इजकल टू 3.14 और इंटू में 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया ये आ गई। अब फाइंड कर दो, R इजकल टू रो एल बाई एरिया होता है, तो R इजकल टू R ही फाइंड करना है। रो की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 2.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। मेरे प्यारे बच्चों आ रही है आपके खाली खोपड़ी में ये बात जा रही है। चलिए लेंथ कितना दे रखा है 10 किलोमीटर, तो इसको मीटर में बदलना होगा। किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 10 किलोमीटर में क्या हो जाएगा 10,000 मीटर। 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10,000 मीटर लिखेंगे। चलो एंड डिवाइडेड बाय एरिया कितना निकाले हैं 3.14 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर गया तेल लेने के लिए, ये मीटर से भी अभी मीटर तेल लेने के लिए चला गया। चलो भाई अब कोई प्रॉब्लम है, यहीं से खेल ख़त्म कर दो। ये पॉइंट उड़ाओगे तो नीचे 10 जाएगा, ये पॉइंट उड़ाओगे तो नीचे 100 जाएगा। चलो और कोई दिक्कत, चलो तो ये 0 से ये 0 उड़ा दो, चलो है ना। चलो तो अब R इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 इंटू, देखो ये -6 से ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10⁻⁻8 और ये ऊपर गया तो प्लस में 6 इंटू में 1 2 3 4 और 5, ये वाला भी लगा के 5 डिवाइडेड बाय 314, ठीक है। अब तो सब कुछ कैंसिल हो गया। चलो तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻2 और 10⁻⁻2 लिखे हैं, तो अगर हम इसको हटाएंगे तो यहाँ से 2 को शून्य गायब हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, तो इसको भी गायब करना होगा। तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 27, 3 को 0 एंड डिवाइडेड बाय 314, और इसको आप कट करोगे तो लगभग में वैल्यू 86 आएगी। तो R इक्वल टू 86 ओम। देखो ऑप्शन नंबर सी, ये मैंने आंसर देख लिया था इसी के लिए बता रहा हूँ। 86 लगभग में वैल्यू आएगी, तो 86 ओम हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये 86 सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ा। तो अब ये चौथा क्वेश्चन था, अब अगला क्वेश्चन भी बता देते हैं आपको। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको नोट कर लीजिए। 5वां क्वेश्चन लेके आपके सामने आ रहे हैं, चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट एक और बहुत ही सुंदर एकदम बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने पेश है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन 2 वायर्स ऑफ द सेम मेटल हैव द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट देयर लेंथ इन द रेशियो ऑफ 3:1। और आगे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द डैम रेस्पेक्टिवली व्हेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ईच ऑफ देयर लेंथ। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ऑप्शन भी दे रखा है 2:1, 9:8, 3:6, 1:3। बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है 2 वायर है, दोनों वायर एक ही मेटल से मिलके बना है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, लेकिन दोनों का लेंथ का जो रेशियो है ना, यानी L1 और L2 का जो रेशियो है, देखिए पिछले वाला जो क्वेश्चन था 3rd नंबर क्वेश्चन से थोड़ा बहुत मैच कर रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत नहीं, पूरा ही मैच कर रहा है। तो जो लेंथ का रेशियो है दोनों वायर का वो 3:1 है। तो व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ करंट, करंट का रेशियो बताना है। I1 कंडक्टर में यानी I1 वायर में, I1 का जो मेटल है, सॉरी कहने का मतलब I1 जो मेटल है वायर, I1 के मेटल वायर में और I2 के मेटल वायर में करंट कितना कितना जाएगा, दोनों का रेशियो बताना है। यानी आपको बताना है I1 और I2 का रेशियो क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि और बता रहा है उसमें कि भाई उस दोनों वायर का सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो दोनों का आपको क्या बताना है, आई की दोनों में देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम रहेगा, करंट तो डिफरेंट होगा, मैंने आपको पढ़ाया था। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो करंट की वैल्यू अलग अलग होगी दोनों मेटल वायर के लिए।
तो I1 और I2 का रेशियो आप लोग को बताना है। देखिए ओम्स लॉ के हिसाब से V = IR जानते हैं हम लोग। I को इधर पटकिए तो V/R होता है। यहां से हम क्या जान रहे हैं, यहां से हम ये जान रहे हैं कि I जो है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, है ना, कि अगर रेजिस्टेंस किसी वायर का अगर बढ़ जाएगा तो उसमें करंट का जो फ्लोएशन है, यानी करंट जो फ्लो करेगा बहुत धीरे धीरे करेगा, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा और रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा एक और बात मतलब आपको बताना है मेरे को, और मैंने बता भी चुका हूं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर और लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, यानी किसी कंडक्टर का लेंथ बढ़ जाएगा तो उसमें रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और किसी कंडक्टर का लेंथ घट जाएगा तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, समझ में आ रहा है। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, लेकिन यहां से हमको पता क्या चल रहा है, यहां से हमको पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट। ओहो, यहां तो माजरा मेरे को बिल्कुल समझ आ रहा है। तो यहां पर एक बात हम लिख सकते हैं, यहां पर अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कहने का मतलब कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, समझो आप बात को, आप ध्यान से बात को समझो कि अगर लेंथ को आप बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, और रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट घट गया ना। आप फिर से समझो, किसी वायर का आपने लेंथ बढ़ा दिया, किसी वायर का लेंथ आपने बढ़ा दिया तो उसमें लेंथ बढ़ने के कारण रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट घट गया। तो हम एक बात लिख सकते हैं कि करंट जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द वायर के भी, कह सकते हैं ना, क्योंकि अगर किसी वायर का लेंथ बढ़ेगा, किसी वायर का लेंथ बढ़ा दो, किसी वायर का आप लेंथ बढ़ा दो तो उसमें रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस जैसे बढ़ जाएगा तो करंट तो घट जाएगा ना, समझ में आया। तो जहाँ हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है I जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट घट जाएगा, ठीक है। चलो तो ये बात हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से I और ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो यहाँ एक कांस्टेंट देना पड़ता है K/ यहाँ L हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, K यहाँ पर कांस्टेंट होता है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, I1 और I2 का रेशियो निकालना है, तो I1/I2 कर दो आप, और I1 और I2 निकालने के लिए आपको लेंथ दे रखा है, L1 और L2 का वैल्यू आपको दे रखा है, दोनों का रेशियो दे रखा है 3:1। तो यहाँ पर K का तो K ही हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय L है ना, क्या है L है, तो L के लिए आप यहाँ पर L1 क्या दे रखा है 3 दे रखा है, तो लिख दो, या फार्मूला पहले लिख दो, L1 डिवाइडेड बाय I2 के लिए K/L2 हो जाएगा। तो I1 एंड I2 के लिए अब अगर फाइंड करना चाहो तो ऊपर के लिए तो मतलब I1 के लिए तो K ही हो जाएगा, L1 की वैल्यू दे रखा है 3 एंड डिवाइडेड बाय I2 के लिए K, तो K तक K ही होगा, डिवाइडेड बाय L2 क्या दे रखा है 1 दे रखा है। अब क्या होगा, ये वाला ऊपर चला जाता है और ये वाला इसमें चला आता है कूद के, तो अब क्या हो जाएगा I1/I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ ये देखो ये कूद के आ गया K × 1 डिवाइडेड बाय 3 × K से K मर गया, तेल लेने चला गया, बचा क्या 1/3, तो I1/I2 इक्वल टू 1/3। तो ओवरऑल जो रेशियो आई हमारी I1/I2 की वो कितनी आई 1:3। देखो 1:3 है, 1:3, ये देखो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मज़ा आ गया, कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसको नोट कर ले, बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। चलो इसको नोट कर लो आप। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, जहाँ पर हम रजिस्टिविटी पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको करवाए और समझ में आया होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने लिया, फाउंडेशन लेवल का क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन था जो बहुत इजी था और उसको भी मैंने करवाया। अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है किस पर, रेजिस्टेंसेस पर, यानी रेजिस्टेंस को सीरीज़ में और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे
ठीक है, उस पर न्यूमेरिकल्स रहेंगे, यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए रहेगा। कोई एक बड़ा सा सर्किट रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, और उसको सॉल्व करना रहेगा, उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना रहेगा। अगला वीडियो इसी पे रहने वाला है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, लेकिन जाने से पहले थोड़ा महफिल बना के जाते हैं, मज़ा दिलवा के जाते हैं आपको। मेरे एक ऋषु भाई है जो शायरी लिखते हैं, बहुत ही अच्छा शायरी लिखते हैं, उन्होंने मेरे को एक शायरी भेजे हैं और वो मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत ही लाजवाब शायरी है। शायरी के अल्फाज कुछ इस तरीके से हैं। दाग वाले चांद से दिल लगा लिया था कितना नीच में, दाग वाले चांद से दिल लगा लिया था कितना नीच में, दीवाने थे उसके तारों की तरह, मैं भी था उसी के बीच में। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शायरी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।